This is Singhu border. Over the past few weeks, this protest site of the farmers has seen its own set of conflicts. Stone pelting by purported local groups, newer barricading, internet shutdowns, and an increasing presence of law enforcement. All this in the aftermath of January 26th. But what exactly is happening at Singhu border right now? And are people actually leaving the protest? We speak to the people here to find out. In order to reach the protest site at Singhu border, one has to take an alternative route. Police officials now disallow pedestrians and even journalists to walk through the barricades, something which the officers didn't do in the past. People travelling from nearby areas now have to tread through this narrow route instead of the main road. मैं रोज़ यहाँ नाले पे से कम 6 चक्कर लगाता हूँ। बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हैं। हम क्या करें, कोई काम नहीं। नरेला जाए जब भी रास्ता बंद है। हमारे गांव का तो सारा ही रास्ता बंद है। हम बहुत दुखी आ गए हैं जी। यहाँ रात को लाइट नहीं होती, ना कोई कुछ है। नाले पे से आराम से निकलना पड़ता है, आराम से ही आना पड़ता है। कच्ची घप अंधेरा होता है, सुबह तो कोहरा भी होता है बहुत तेज। हम तो चाहते हैं जी उठ जाए, इनका जो भी है सुनवाई करे, जो भी इनकी मांग है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालो जल्दी से जल्दी और इसको यहाँ से हटाओ, क्योंकि बहुत आदमी बेरोजगार हो रहे हैं, बहुत आदमी बहुत परेशान है। सिंघू का बॉर्डर नहीं है, अब तो पाकिस्तान का बॉर्डर भी इससे अच्छा होगा। Within the protest site at Singhu, the demonstrations continue. But the number of people seems to have lessened. People at Singhu describe several reasons for this. जो नॉर्मल गैदरिंग है, मतलब जो 2 महीने से लगातार डटे हुए लोग हैं, 26 को जो गैदरिंग थी उससे मतलब कई गुना ज़्यादा थी। आमतौर पे यहाँ पे 4000-5000 ट्रैक्टर रहते हैं और उन दिनों में यहाँ पे मतलब आप मान के चलिए कि इसका 10 गुना थे। मतलब 40-50 हज़ार ट्रैक्टर थे, यहाँ से मुरथल तक ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर थे। तो लोगों ने वापस जाना भी था। बहुत से लोग जो 2 महीने से रुके हुए थे उन्होंने भी उस टाइम पे ये था कि चलो 26 के बाद ही वापस जाएंगे। तो एक बार वापस जाने लगे लोग, तो एक फिर ये भी बना कि 26 के शायद नैरेटिव से जोड़ के लोग देखने लगे कि शायद इसलिए लोग वापस जा रहे हैं। दूसरा, जब इंटरनेट काट दिया गया तो बेचैनी होने लगी लोगों को पीछे घर पे कि रोज़ लाइव वीडियोज़ आ रही थी सिंघू के क्या हो रहा है। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया था उसने मतलब तैयारी भी ऐसी करी कि जैसे वो बॉर्डर के आसपास आप देखेंगे वहाँ पे मतलब कोई 500-700 पुलिस वाला रेगुलरली रहता है। पर उन दिनों में उनको मतलब पूरा मोबिलाइज़ करके जैसे दिखाया गया, एक डर फैलाने का था उनका। और दूसरा फिर वो प्रचार चला के देखिए जी लाल किला है, वहाँ पे कोई कैसे कोई झंडा फहरा सकता है। और ये भी बात करी कि शरारती तत्वों का काम है। इसमें कहीं पे भी वो बात नहीं की जा रही कि आपने लोगों को कहाँ तक पुश कर दिया है 2 महीने में, कि कितना गुस्सा लोगों के अंदर भरा हुआ था कि लोग वहाँ तक पहुँच गए। और स्टेट ने तो बड़ा कन्वीनियंटली ये भी किया कि उनको मालूम था कि गुस्सा इतना है। उन्होंने इससे पहले डील करने की बजाय, स्टेट भी यही चाहती थी कि कोई मौका मिले जिससे बदनाम किया जा सके, दो फाड़ किया जा सके। तो उन्होंने उस दिन भी वही किया। लोग लाल किले पहुँचे, उसके बाद उन्होंने आराम से, मेरे हिसाब से लाल किला कभी आप आम दिनों में भी जाएंगे तो इतना मतलब आसान नहीं होता अंदर जाना। उस दिन तो बिल्कुल ही आसानी से लोग वहाँ पे पहुँच गए और करीब 2 घंटे तक वहाँ पे पुलिस ने कोई इंटरफेरेंस नहीं करी। जो करना है करो, जैसे करना है करो, कुछ भी मतलब रोका नहीं गया। तो जो भी हुआ, जो स्टेट को लगता था कि जिसके दम पे वो शायद प्रोटेस्ट को हटा लेगी, ऐसा कुछ हुआ नहीं। लोगों के बीच और कॉन्फिडेंस आ गया, सिंसेरिटी का लेवल और ऊपर चला गया। इससे पहले जो गैदरिंग का भी लोगों को लगता है कि शायद यहाँ पे कम है, इससे पहले रोज़ाना में ही 10,000 के करीब लोग तो विज़िट करते थे। हाँ, वो सेक्शन आना ज़रूर कम हो गया। पर जो गैदरिंग की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, गैदरिंग पहले से ऊपर चली गई। मतलब 26 जनवरी से पहले प्रोटेस्ट प्राइमरली पंजाब डोमिनेट कर रहा था, हरियाणा का एक ठीक ठाक सेक्शन था। अभी ऐसा नहीं है, पंजाब है, हरियाणा है और यूपी का ठीक ठाक सेक्शन है और राजस्थान का ठीक ठाक सेक्शन है। तो मतलब प्रोटेस्ट तो स्वेल हो गया और सरकार का जो मतलब ये भी जो दाव बोले वो फेल ही हुआ है बेसिकली। तो हमें तो लगता है कि नैरेटिव के लेवल पे भी जो उन्होंने तैयारी करी थी जितनी, कि शायद खालिस्तान के नाम पे या इसके नाम पे जो कि वो बना लेंगे ऐसा माहौल के लोगों को मोबिलाइज़ करके हटा लेंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसे आसपास के गांव में इधर मतलब जो राजपूतों के गांव है वहाँ पे एक पंचायत करी आरएसएस ने, पंचायत करके किया गया डिक्लेयर कि हम ये रास्ता खाली करवाएंगे। फिर यहाँ पे खाली करवाने आए तो सिर्फ 50 लोग ही आए। मतलब 50 लोगों का मतलब ये है कि वो लोकल लोगों को वो मोबिलाइज़ नहीं कर सके।
और जो लोकली जो नैरेटिव था, हरियाणा के लोग आ गए, तो फिर वो जो पुश करना चाहते हैं ना कि भाई ये शायद एक या तो कास्ट लाइन पे चला जाए, राजपूत वर्सेस जाट बन जाए, या ऐसा बन जाए कि ये सारे के सारे भाई देखो खालिस्तानी है, कोई भी चला नहीं है हमारे हिसाब से। तो हमें तो लगता है कि प्रोटेस्ट क्वालिटेटिवली एक हायर स्टेज में चला गया। जो लोग अब बैठे हैं वो किसी जल्दी में नहीं बैठे हैं, लोगों को पता है कि भाई आराम से कि एक बड़ा मौका था, ठीक है, अब उससे निकल आए हैं, तो लोग ज़्यादा सिंसियरली बैठे हैं और वेट कर रहे हैं कि आगे, अभी तो आगे लोग आगे ही पुश कर रहे हैं कि ठीक है, अभी ये नहीं मसला कि अगर हम बोलें कि भाई अब दिल्ली जाना नहीं, लोग तो अभी भी दिल्ली चले जाएंगे, लीडरशिप अभी भी बोलेगी तो लोग अभी भी चले जाएंगे, जितनी बार मर्जी ले जाओ। ऐसी कोई दिक्कत लोगों के बीच तो हमें कहीं नहीं लग रही है। In the aftermath of the chaotic protests of January 26th, more than 100 arrests took place. While some have been released on bail, others remain behind bars. One of the arrested is Gurdeep from the Rori village in Ludhiana. Before his arrest, Gurdeep could be spotted here, working at the Langar Seva along with his fellow villagers. Now, his people recall only the time when he was picked up. ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਗਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨੇਲਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਦੂਏ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਖਬਰ ਚੱਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨੇਲਾ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਤਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ। ਹਾਰੀ ਸੀ ਸਾਊ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਕੁਛ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਾਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਕਢਾਉਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨੇਲਾ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। मतलब इनको 26 मतलब लाल किले के पास से नहीं उठाया गया? ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਨੇਲਾ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਜੀ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੇਤੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਉੱਧਰ ਤਾਂ। Meanwhile, protesters are working for the release of those that have been imprisoned. देखिए, मोर्चे की तरफ से एक पैनल बना है और उनकी जो जमानतों के लिए भी चाराजोई की गई है, मुलाकात भी की गई है उनसे, और जो जेलें हैं दिल्ली सरकार के अंडर है उनसे भी बात की गई है, जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, और उनके साथ जो मुलाकात भी हुई है, और हर तरह की जो चाराजोई है जो हमारे भाई जेल में है, थाने में है, उनको रिहा कराने के लिए जहाँ से हो रही है। When asked about the 26th, they blame fringe elements. 26 तारीख की जो बात है वो तो किसानी मोर्चों को, जिन एजेंसियों के बंदे थे मोदी सरकार के, जो उनके जो आरएसएस के बंदे हैं, वो भी बीच में गलत घुसे हुए थे। जो हमारा किसानी मोर्चा बिल्कुल शांतमयी था, कोई किसी का वायलेंट नहीं करने था, किसी को कोई नुकसान पहुंचाने का नहीं था, ऐसी कोई हमारी नहीं थी। वो उन गलत बंदों की बात थी, जिन्होंने किया उनके खिलाफ पर्चे कीजिए, हमें कोई इतराज़ नहीं उनके साथ। Elsewhere, demonstrators, young and old, work together. This medical camp was set up by a youth group called the Initiators of Change. From the very first day when we came into this movement, I came as an individual to participate for my own rights, for my own services to my state, to my religion, to my culture. But once we reached here, we realized that the farmers are coming up with all of the preparations, but one thing that they do not have is the medical facilities. So that's what was the need of the hour at that point of time. So we started coming up with medical kits and started distributing them trolley to trolley, which eventually became one of the biggest medical camps and one of the first medical camps here. So now we have hired professionals who are working with us. We have gynae professionals as well who are working with the women staff here, women protesters here. We are providing sanitary pads. We are providing 24-hour medical support. We are even doing surgeries here, and other than that, we are giving shelter homes in Ghazipur border and medical support at Tikri border. Now we have set up a storeroom to provide all the other necessary utensils and basic clothing as well. So this is what we have been doing here. Around 10 to 15 people sleep in this particular shelter where we are sitting right now. As demonstrations continue, people at Singhu remain steadfast in their protest. ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ, 4 ਸਾਲ ਲੱਗਣ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਆਪਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। To receive instant updates on all videos from The Wire, click the subscribe button and hit the bell icon. Pay to support independent journalism. Click the link in the description and choose the amount you want to pay.